जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए, उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली जो इस बार 100% अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके लिए कोई डर बचे कि मेरा होगा या नहीं होगा। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो इस बार आर्मी की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, जो उनका सपना है, जो उनका लक्ष्य है, जो उनकी जीवन की तमन्ना है, उसको पूरी करना चाहते हैं। देश में खाकी वर्दी पहनकर अपना जो सम्मान है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए वो बचपन से लगे हुए हैं। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखता हूं जो बचपन से उनके दिमाग और दिल में एक ही चीज है कि मुझे आर्मी में लगना है। ऐसे ही जवानों की हमारे देश को आवश्यकता है और इतने ऐसे जवानों को हमारे लिए दिल से सैल्यूट भी है भाई, जो इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद है आर्मी में लगकर देश की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अंतिम 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ज्यादा दिन बिल्कुल नहीं है, आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय बचा हुआ है। इन 30 दिन में जो आप पढ़ोगे वो आपके एग्जाम्स में आएगा और एग्जाम्स में आएगा आप स्कोर करोगे। और अगर आप इन 30 दिनों को खराब कर दोगे, कैसे भी कोई भी चीज करके, मूवी देख के, टाइम पास करके, फोन चला के, रील्स देख के, ठीक है, दोस्तों के साथ घूम के, कुछ भी करके, तो आप 30 दिन के बाद जब एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम में स्कोर नहीं होगा, फिर पछतावा होगा कि काश सर ने बोला था कि 30 दिन है, इतने दिन पढ़ लो। ये समझ लो 30 दिन में आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। 30 दिन में आपकी आने वाली कम से कम 3 पीढ़ियां बदलने वाली हैं। उनके जीवन को आप बदल सकते हो आने वाली 3 पीढ़ियों के, सिर्फ 30 दिन आने वाले मेहनत कर। चलिए अब बात करते हैं और मैं आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चंस फिक्स आएंगे ही आएंगे। और इसके अलावा मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या मैं आपके लिए करवाने वाला हूं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जून में जो आपका पेपर होगा, यहीं से आपका पेपर आ रहा होगा। और सबसे पहले मैं मोदी जी से बोल रहा हूं, ठीक है, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मोदी जी अब सही समय है, पीओके ले लीजिए। आप पीओके है उस पे चढ़ाई कर दीजिए और पीओके ले लीजिए और हमारी सेना को वहां पर बिठा दीजिए, क्योंकि हम अग्निवीर तैयार कर रहे हैं। आप इनको ले जाइए, वैकेंसी इस बार ज्यादा निकालिए और पीओके पे जाके इनको बढ़ा देना, ठीक है। हमारे स्टूडेंट भी तैयार हैं, हमारे अग्निवीर हैं, भावी अग्निवीर हैं, ये तैयार हैं, ये देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बस पीओके अपना हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो हमारा नक्शा है, जिसको देखते हमें जलन होती है कि हमारा एक हिस्सा किसी दुश्मन देश के पास है, वो हमारे पास हो जाना चाहिए। सही मौका है, ठीक है, मामला गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए मोदी जी, ठीक है। और भाई जितने भी इस समय जो पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से हमारे देश के जो लोग हैं और जो हमारे देश के सैनिक हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे फौजियों को नमन है, सलूट है, सलाम है कि जो इतनी मेहनत से हमारे देश के लिए वो लड़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए आर्मी अग्निवीर 2025 के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चीज को समझो कि आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। मैं यहां पर दोस्तों जीडी ट्रेड्समैन के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी वाले अपना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ज्यादातर स्टूडेंट इसी के हैं तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। ये आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें मैथ होगा, जीके और करंट अफेयर होगी, साइंस होगा और आपका रीजनिंग होगा। इसमें जो हमारा टारगेट है कि 40 प्लस अपने को क्वेश्चंस करने हैं 50 में से। फिर हमें कोई डर नहीं रहेगा, आप किसी भी एआरओ से हो, कहीं पे हो, कितनी भी हाई कट ऑफ जाए, कोई डर नहीं रहेगा। तो ये कैसे अचीव किया जा सकता है, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैथ है, इसको अगर आप थोड़ा सा समय देते हो ना, तो आप आराम से इसमें 14 क्वेश्चंस कर सकते हो 15 में से, आराम से 15 के 15 भी कुछ स्टूडेंट करेंगे, लेकिन 14 मान के चलते हैं, 14 क्वेश्चंस आराम से किए जा सकते हैं। जिस लेवल का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, पेपर आता है, आराम से किए जा सकते हैं। जीके की बात करें तो 10 प्लस है, उसको आराम से किया जा सकता है। देखो, बहुत कम बता रहा हूं मैं, 10 प्लस। उसके बाद साइंस की बात करें तो 12 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो साइंस में।
और आप रीजनिंग की बात करें तो 5 में से 4 क्वेश्चंस हैं वो आराम से किए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर हम यहां पर टोटल करें तो हमारा 40 प्लस स्कोर हो रहा है। इसको आराम से अचीव किया जा सकता है। तो जिसको लगता है ना कि 40 प्लस क्वेश्चंस करना हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। कुछ स्टूडेंट हैं यहां पर 12 भी क्वेश्चंस कर जाएंगे, 13 क्वेश्चंस भी कर जाएंगे। ठीक है, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं, वह ऐसे बोलने से कि 15 में से 15 हो जाएगा, होगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं सच्चाई आपको दिखा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो ये है, इस तरीके से हम करेंगे तो 40 प्लस स्कोर किया जा सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस या फिक्स क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और मैथ सब्जेक्ट में पहला हमारा है, एक तो आपका एलसीएम एंड एचसीएम, इसको पढ़ लो आराम से। दूसरा है आपका परसेंटेज, यहां से फिक्स आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तीसरा है आपका एवरेज यानी औसत, औसत से आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, इसके अलावा आपका रेशियो अनुपात वाला, यहां से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। पांचवा है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस। और जब संख्याओं से पढ़ रहे होगे तो सिंप्लीफिकेशन वाला भी, बोर्ड मास वाला भी इसी में पढ़ लेना, तो उसके लिए अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बात करें टाइम एंड वर्क, यानी काम एंड समय, टाइम एंड वर्क यहां से आएगा ही आएगा। और इसके अलावा आपका यहां पर और बात करें तो एक एसआई एंड सीआई, ठीक है, एसआई एंड सीआई से एक क्वेश्चन आता है। और आठवां अगर हम यहां पर बात करें तो आप याद कर लेना टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये वो चैप्टर हैं जो आपको सभी को पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, ये आप सभी को पढ़ने ही पढ़ने हैं, यहां से फिक्स क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। देखो बाकी तो पढ़ना है, मैं अब सारे बता दूंगा तो बोलोगे सर जी सारे ही हो गए, चलो मैं और लिखवा देता हूं। ठीक है, ये तो पढ़ना ही आपको। इसके अलावा मिक्सचर आपको पढ़ना है, यानी जो मिश्रण है वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में नाव, बोट, धारा भी आ गया आपका, रेलगाड़ी भी आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। और कौन सा बच गया जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकता है? औसत हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क। हाँ, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्यादा पढ़ लेना, ये जो टॉपिक्स है ना इनको पढ़ लेना, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। अब ये पढ़ेंगे कैसे, साथ बताते हुए चलता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ चीजें, साथ बताते हुए चलता हूं आपको। सबसे पहली चीज है प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या है? प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट टॉपिक हैं, जो नहीं है उसमें ऐड हो जाएंगे। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे आप प्लेलिस्ट सर्च कर लोगे, अपने चैनल पे है, तो प्लेलिस्ट पढ़ लेना है, उसमें सारे आपको दिए हुए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक। अब दूसरी चीज, आपके लिए 3 मैराथन क्लास आने वाली है। तीन मैराथन क्लास आएगी। एक तो आपको अभी जल्दी मिल जाएगी, यानी कि 17 तारीख को आपको मिलेगी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई का। 17 मई को आपको मिलने वाली है। 17 मई को आपको मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें आपका जो भी आपने पढ़ा होगा उस सभी का रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी जो मैराथन क्लास आएगी, आपके एग्जाम डेट आते ही उसके नेक्स्ट डे ही आपकी क्या हो जाएगी? नेक्स्ट डे ही आपकी मैराथन क्लास हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें सभी के मिक्स क्वेश्चंस हम रखेंगे। इसमें क्या होगा? जो एग्जाम डेट आने के नेक्स्ट दिन आएगी, उसमें क्या होगा? उसमें आपके टॉपिक वाइज हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और जो तीसरी आपकी जो मैराथन क्लास आने वाली है, तीसरी जो मैराथन क्लास आएगी, वो आपकी एग्जाम डे से एक दिन पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। एक दिन पहले जो आपका एग्जाम होगा ना, उससे एक दिन पहले होगी। उसमें भी मिक्स क्वेश्चंस होगा और रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा का पूरा मैथ। ठीक है, और बाकी बीच बीच में छोटे छोटे क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो ये आपकी मैथ के लिए हमारा प्लान रहने वाला है, जो आपका टारगेट है 40 प्लस कर देगा क्वेश्चंस। आप 14 मान लो बस,
ठीक है, 15 छोड़ो, 14 छोड़ो, आप ये सोच के चलो कि मुझे 15 में से 15 करने हैं और क्वेश्चंस आपको सारे के सारे 15 में से 15 अपनी इन्हीं क्लासेस से देखने के लिए मिलने वाले हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई है। ठीक है जी, तो मैथ के बारे में पता चल गया कैसे कैसे क्या आने वाला है। तो जो नए स्टूडेंट है पहले प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो, फिर 17 मई को आपके लिए एक मैराथन क्लास आ रही है। ठीक है, चलो अब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, वो है अपना जीके एंड करंट अफेयर। कौन सा है? जीके एंड करंट अफेयर है। जीके एंड करंट अफेयर में पहला टॉपिक लिख लो, वर्तमान में कौन क्या। वर्तमान में कौन क्या, अपने सारे मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, सारे के सारे मंत्री वगैरह याद कर लेना। आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस 2 आता है तो याद कर लेना। दूसरा टॉपिक फिक्स है आपका जनसंख्या, यहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तीसरा टॉपिक है आपका पुस्तकें व लेखक, पुस्तकें व लेखक, यहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। जो आपको लास्ट में पढ़ने हैं ना वो टॉपिक्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, बहुत सारे नहीं बताऊंगा, जीके में बस 10 एक ही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा चौथा टॉपिक है आपका जनसंख्या वाला हो गया, पुस्तकें हो गया। इसके अलावा आपका हो जाएगा खेल व खिलाड़ी, खेल व खिलाड़ी। इसके अलावा आपको क्या करना है, पांचवा आपको पढ़ना है जनवरी 2025 से लेकर, कम से कम बता रहा हूं, आपके मई 2025 तक की करंट अफेयर। ठीक है, यानी आज तक की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। आज वीडियो देख रहे हो ना, आज तक की, इसके बाद नहीं आएगी, कोई 1-2 क्वेश्चन होगा तो वो क्लास में हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, आएगी नहीं वरना, क्योंकि अब पेपर बनना स्टार्ट हो चुका है तो अब बाद वाला नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ये तो आपको जनवरी से मई तक की करंट अफेयर पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा छठे टॉपिक्स की हम बात करें तो वो हो गया आपका अनुच्छेद, सारे के सारे अनुच्छेद है वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा संविधान संशोधन, जो आपके संशोधन है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, आठवां टॉपिक है आपका युद्ध, युद्ध से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। महात्मा गांधी जी, कम समय में लिखवा रहा हूं तो नोट करते हुए चलना, क्योंकि वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, तो महात्मा गांधी जी से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इसके अलावा और कौन सा बच गया, एक अपना पुरस्कार और सम्मान वाला, पुरस्कार सम्मान, पुरस्कार व सम्मान वाला है, ये आपका आएगा ही आएगा। ये आपका स्टैटिक जीके का भी है, करंट अफेयर का भी है, यहां से आता ही आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक अपना वो टॉपिक और रह गया, ठीक है, कौन सा है, एक सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से क्वेश्चन आएगा। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां से क्वेश्चन अपने को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक सेकंड दे दीजिए मुझे, ठीक है, देखो आपको ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं ना, ये वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में यहां से फिक्स क्वेश्चन आएगा। हो नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना आए, समझ रहे हो नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, मैंने आपके लिए नोट किया हुआ क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूं ना बहुत सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा जो संविधान संशोधन है ना, इसे में आप संविधान के स्रोत और याद कर लेना कि कौन सी चीज है वो कहां से ली गई है, कौन सी चीज है कहां से ली गई है। ठीक है, अपनी नदी झील हो गया, नदी झील, ठीक है, पर्वत, ये तो आएंगे ही आएंगे भाई। ठीक है, इसके अलावा हम और बात करें तो मेनली तो आपका यही है जहां से आता है, एक आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और कर लेना। ठीक है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और महत्वपूर्ण संगठन के मुख्यालय, संगठन के मुख्यालय आपको याद कर लेने हैं कि कौन कौन से मुख्यालय कहां है और उनकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको याद कर लेने हैं। ये हो रहा है 13 नंबर और 14 नंबर धर्म वाला, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये आपके लिए जीके के लिए और करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेते हो इतना, और बाकी आप प्रैक्टिस करते हो डेली, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सुबह 9 बजे जो आपके लिए क्लास आती है, सुबह 9 बजे जो क्लास आती है उसमें जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। बाकी ये टॉपिक्स और पढ़ने हैं, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। और इसके अलावा देखो प्लेलिस्ट में आपको इनमें से कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे
कुछ टॉपिक्स आने वाले समय में ऐड हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब जीके के लिए क्या आने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जीके की मैं आपको बता देता हूं, देखो जीके के लिए अपनी क्लासेज के बारे में बता देता हूं। पहली हिस्ट्री की आपकी मैराथन क्लास आएगी, एक हिस्ट्री की, दूसरी आपकी ज्योग्राफी की मैराथन क्लास आएगी, और तीसरी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की मैराथन क्लास आएगी, चौथी आपकी स्टैटिक जीके। चार तो क्या आने वाली है, ये आपकी मैराथन क्लास आने वाली है जीके के लिए। इसके अलावा एक आपकी करंट अफेयर की मैराथन क्लास आएगी आने वाले समय में, करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है वो आने वाली है। तो कोई भी मैराथन क्लास को मत करना। छोटी क्लास को आप मिस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बाई चांस भाई मिस कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इनमें से मिस कर दिया आपने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये कब आने वाली है मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले अपनी 17 मई को आएगी, और उसके हर 3 दिन के बाद, यानी 17 मई के बाद 20 मई को, फिर 23 मई को, फिर 26 मई को, इस तरीके से अपनी ये क्लासेज हैं वो आती रहेंगी, ठीक है जी। तो ये अपनी 5 है वो आने वाली हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर ये आने वाली है। और लास्ट में आपका क्या होगा, जीके का कंप्लीट रिवीजन क्लास आएगी आपकी। क्या होगी, रिवीजन क्लास होगी, जिसमें इन सभी का रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपके लिए होने वाले हैं। तो जीके और करंट अफेयर का आपका डर यहां पर हम समाप्त करने वाले हैं। अब बच गया कौन सा अपना, एक तो अपना रीजनिंग बच गया। तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग की क्लास है अपनी, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी उसके दूसरे दिन तो मैंने आपको बताया कि मैथ की, लेकिन उसके तीसरे दिन ही, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जिस दिन एग्जाम डेट आ जाएगी ना उसके 1-2 दिन के अंदर ही अंदर रीजनिंग की मैराथन क्लास आपकी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स हैं वो पढ़ा दिए जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक्स उसमें, ठीक है। तो वो एक मैराथन क्लास आपके लिए आने वाली है। इसके अलावा जो लास्ट के 5 डेज होते हैं, 5 डेज रिवीजन डेज, तो इसमें रीजनिंग का क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो रीजनिंग की ये 2 क्लास आपको पढ़नी है, 2 मैराथन आएंगी। एक में टॉपिक वाइज मैराथन होगी, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि कैसे कैसे टॉपिक से सोल्व करने होते हैं, और रिवीजन में आपको सोल्व करवा के दिखाया जाएगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसने ये टॉपिक वाइज क्लास पढ़ ली उसके लिए ये क्या होगा, रिवीजन होगा। देखो मैं एक बात बताता हूं, जिनको लगता है ना कि लास्ट वाली को रिवीजन कर लेंगे, नहीं भाई, पहले अगर आप तैयार नहीं होगे तो रिवीजन उसका किया जाता है जो आपको याद हो। जो आपको याद नहीं है ना, आप क्या सोचते हो कि जब सभी टीचर्स लेके आएंगे, भाई सारे मेरे प्यारे टीचर्स हैं जो आपके लिए मेहनत करवा रहे हैं, वो सारे के सारे मैराथन क्लासेज लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको लगता है कि उन मैराथन क्लासेज को लास्ट में देखने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, जो मैंने पहले से क्लासेज बताई है ना, ऐसे और कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने नहीं बताए, तो कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। एक तो अपना सीरीज फिक्स आएगा, सीरीज से। एक अपना आपका क्या है, रैंकिंग, इसको पढ़ना है। तीसरा है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, यहां से क्वेश्चन आएगा रक्त संबंध से। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है कोडिंग डिकोडिंग से। और इसके अलावा 5वां टॉपिक और है, वो है आपका एनालॉजी, एनालॉजी या सादृश्यता आप इसको बोल सकते हो। ये आपके 5 टॉपिक्स हैं जहां से रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बाकी सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी मैराथन क्लास आएगी उसमें हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप की एग्जाम डेट थोड़ी लेट आती है तो इसको हम पहले भी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अपनी 17 तारीख से 17 मई से मैराथन क्लास शुरू हो जाएंगी, 3 दिन के गैप में, तो आपको इनके बीच में भी मिल सकती है अगर एग्जाम डेट थोड़ी बाद में आती है तो, ठीक है। क्योंकि अपने को जो सिलेबस है ना वो अपना मैक्सिमम 10 जून से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए, पूरी तैयारी अपनी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मेरे साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। कल एक दिन का रेस्ट इसलिए ही रखा था मैंने, ताकि अच्छे से आपके लिए प्लान कर सकूं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो,
क्योंकि आप सभी कमेंट करना भाई कौन कौन बताने वाला है, क्योंकि आप सभी जॉब लगने के बाद आप सभी को बताना है कि आप वर्दी लवर्स चैनल से पढ़ रहे हो, आपके बदन पर अब वर्दी आ गई है। कुछ नहीं मांगता मैं आपसे, सिर्फ ये कर देना सिलेक्शन के बाद, अभी करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाए ना उस दिन कर देना भाई, बता देना स्टेटस लगा के, ठीक है, सब कुछ की वर्दी लवर से पढ़ा है और आ जाओ। जिसको और पढ़ना है, जिनको सिलेक्शन लेना है वो आ जाओ, वर्दी लवर्स पे पढ़ लो, सब कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप ये बोल देना। अब अपना चौथा कौन सा बच गया? साइंस, अपना विज्ञान, ठीक है, साइंस है, विज्ञान है। देखो पहली चीज क्या है, प्लेलिस्ट पढ़ो, प्लेलिस्ट अपने को पढ़नी है, प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है तो प्लेलिस्ट पढ़ो। लगभग 8 से 10 चैप्टर मैं करवा चुका हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अब यहां पर चैप्टर के नाम लिख के टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओगे जो आपको चैप्टर मिलेंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, उनमें 2-3 चैप्टर ऐड करने बाकी हैं। एक तो अपना लाइट वाला हो गया, लाइट, ठीक है, परावर्तन अपवर्तन वाला वो वाला टॉपिक्स है, वो हमें पढ़ना है, वो अपना बचा हुआ है। और इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी साइंस के लिए क्या आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। साइंस के लिए पहले जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान की मैराथन क्लास आएगी, यानी बायोलॉजी की आएगी। उसके बाद आपकी फिजिक्स की मैराथन क्लास आने वाली है, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की, और उसके बाद आपकी रासायनिक विज्ञान की, केमिस्ट्री की क्लास आने वाली है, मैराथन क्लास। ये आपकी 3 मैराथन क्लास मिलेगी, लेकिन इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा जो अपने इस प्लेलिस्ट के अलावा बचे हुए होंगे। जीव विज्ञान में जो बचे हुए हैं वो सारे, फिजिक्स में जो बचे हुए होंगे वो सारे, केमिस्ट्री में जो बचे हुए होंगे वो सारे, क्योंकि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कम से कम 12+ स्कोर अपने को करना है ना 15 क्वेश्चंस में से, तो उसके लिए 3 मैराथन ये क्लास आएंगी। और लास्ट में क्या होगा, आपकी साइंस की क्या होगी, रिवीजन मैराथन क्लास होगी, महा मैराथन आप उसको बोल सकते हो। और उसमें सभी के, यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो साइंस के बारे में भी आपको पता चल गया। अब इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल गया ना कि कैसे कैसे अपनी क्लासेज हैं वो आने वाली हैं। तो अगर आप इन क्लासेज को लेते हो तो अभी स्टार्टिंग में जो नए स्टूडेंट है प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, और पुराने स्टूडेंट है तो आपका भी प्लेलिस्ट में कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप उसका पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना है इस तरीके से, हमें 30 दिन तैयारी करनी। देखो अंतिम 30 दिन में जितना पढ़ेंगे उतना ही हम सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलेंगे। अब सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, अब सब कुछ छोड़ दो। और भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे है ना, सर जी हमें और चाहिए, सर जी हमें मिल जाए क्योंकि हम ज्यादा घंटे पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा समय पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या अभी आए हैं, पहले पता नहीं था, हम तैयारी नहीं कर रहे थे, आपका चैनल अभी मिला है, तो आप देखो वैसे तो मैंने आपको बता दिया प्लेलिस्ट वगैरह से आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी क्या है कि भाई मदर्स डे भी आने वाला है और आप भारत माँ के लाल बनने वाले हो, ठीक है, भारत माता की आप सेवा करने वाले हो, रक्षा करने के लिए तैयार होने वाले हो, तो आपके लिए ये ई बुक है, ठीक है। आप सभी को पता होगा इस ई बुक के बारे में जो पुराने स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए सिर्फ, ठीक है, आपके लिए है वो, इसका प्राइस 49 रुपीज कर दिया है, 49 रुपए कर दिया है। और ये 49 रुपए भी किस लिए किया है आपको पता है, कि जिन्होंने इस पे मेहनत की है मेरे साथ मिलकर, ताकि उनको उनकी मेहनत का फल मिल जाए। सिर्फ 49 रुपए, ठीक है। पहले वाले नाराज मत होना भाई, ठीक है, नाराज मत होना, क्योंकि ये सिर्फ क्या है 49 रुपए अभी सिर्फ 3 दिन के लिए है भाई, 3 दिन के लिए, ठीक है, मदर्स डे तक है ये। तो जिसने नहीं परचेज की है, परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने ऐप पे दी हुई है ये, तो वहां पर जाके आप परचेज कर सकते हो। इसका प्राइस अभी क्या है 49 रुपीज कर दिया गया है, 49 रुपीज है, सिर्फ 49 रुपए में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, ये आपको सब कुछ वहां पर मिलने वाला है, ठीक है जी। तो और बीच बीच में देखो ये तो है, ठीक है, अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। साइंस का हो गया। अब एक जीके में मैं आपको बता देता हूं कि एक क्लास तो आएंगी, साथ में आपका जो टेस्ट चलता रहता है वो भी चलेगा सुबह, और करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूंगा टेस्ट के रूप में, वो भी होता रहेगा। तो सुबह 9 बजे जो अपनी क्लास आती है वो तो आएगी ही आएगी,
इसके अलावा शाम को 3 बजे अपनी क्लास आने वाली है, 2 बजे 3 बजे। आप कमेंट कर देना 2 बजे करनी है या 3 बजे करनी है। ये आप 2 क्लास अपनी कंटिन्यू चलने वाली है, 2 क्लास कंटिन्यू होगी। मुझे पता है कि बीच में क्लास रुक गई थी, उसके रीजंस काफी थे, ठीक है। अब सारे के सारे कवर करना है ना सब कुछ, तो इसलिए अब आपको ये 2 क्लास मिलेंगी। सुबह 9 बजे आती है वो तो डेली आएगी, और 3 बजे भी आपको डेली मिलने वाली है। तो कमेंट कर देना 2 बजे करें या 3 बजे करें, ठीक है। तो यहां पर अब अपना क्या होता है भाई, ये आज का वीडियो समाप्त होता है। 30 दिन सिर्फ मैं जो पढ़ाने वाला हूं, इतना अगर आप पढ़े लेते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, कुछ नहीं करना, आपको जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको करो आप सब्सक्राइब, और साथ में दबाओ बेल आइकन, ठीक है, ताकि हमारे साथ जुड़ जाओ और क्लास आपको मिले। और भाई आपको जो मैंने बताया है कि मैं आपके लिए ये मेहनत करने वाला हूं, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक जरूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी पढ़ सके। और जिसके साथ आप रेस वगैरह करते हो ना, उनके साथ शेयर कर दो, और रेस कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि आपको रेस में फेल नहीं होना है। पेपर में फेल होने मैं नहीं दूंगा, रेस में आपको फेल नहीं होना है। हाँ, रेस के लिए कुछ टिप्स वगैरह है वो मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है जी। तो बस कल मिलते हैं सुबह 9 बजे और उसके बाद शाम को 3 बजे। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और प्लेलिस्ट दी हुई है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।